नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। आ जाइए सभी साथी जो जुड़े हैं शेयर कर दीजिए एक बार, और जो भी नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। वैसे आप सभी को पता है कि पीटीटी एग्जाम जून के अंदर आयोजित किया जाएगा, और उसके लिए एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं। वो लेकर आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिक्षमता, जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या है आपने थंबनेल पर देख ली होगी, और थंबनेल पर नहीं देखी है तो एक बार स्क्रीन पे भी देख लीजिए। 1100 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे मित्रों, मेरा टारगेट यही रहेगा कि जो आपकी पीटीटी एग्जाम है इसके अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके अंदर एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना जाए, 50 के 50 सही करके आए। और जो 1100 क्वेश्चन करवा रहा हूं इनके अंदर 2008 से लेकर 2023 तक जो विभिन्न आपकी पीटीटी एग्जाम हुई उनके अंदर जो क्वेश्चन आए वो भी साथ में रहेंगे, और जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके साथ में रहेंगे। तो ये पार्ट वन रहेगा जिसके अंदर बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा दोस्तों यहां से, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, समझ गए। तो एक बार जो भी साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। और जो भी साथी जुड़े हुए हैं ना उनसे जो महत्वपूर्ण बात है वो 1 मिनट बाद में करूंगा, जिससे शायद आपका कैरियर यहां से चेंज हो जाए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उत्तम पाठ योजना वे होती है जिन्हें, उत्तम पाठ योजना वे होती है जिन्हें शिक्षक प्रतिवर्ष तैयार करते हैं या विभाग के लिए शिक्षक तैयार करते हैं, छात्रों के सहयोग से तैयार करते हैं। उत्तम पाठ योजना वे होती है जो छात्रों के सहयोग से तैयार की जाती है, छात्रों के सहयोग से तैयार की जाती है। तो सी ऑप्शन है जो यहां पे आपका रहने वाला है सही दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक बेहतरीन जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं। प्यारे मित्रों, पीटीटी 2024, अगर आप ये चाहते हैं कि सर हमें तैयारी करनी है और हमें अपना जो टारगेट है वो 480 अंक का उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए आज ही हमारे साथ जुड़ना होगा। और वो जुड़ना होगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप में जाएंगे स्टोर के अंदर, या आपको मेन जो है डैशबोर्ड वहां पर बाय कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा जिसमें पीटीटी 2024 के नाम से फोल्डर बना हुआ है। वहां से आपको इस कोर्स को बाय करना है। बाय कैसे करना है वो आगे बताएंगे। इस कोर्स में आपको जो चारों आपके विषय, चारों नहीं 5 विषय, क्योंकि बहुत सारे साथी हिंदी लेंगे तो बहुत सारे साथी अंग्रेजी भी लेंगे, दोनों विषय की क्लासें रहेगी। रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, जीके, हिंदी और अंग्रेजी, कंप्लीट सिलेबस आपके सामने रहेगा, जिसके अंदर वर्तमान में लगभग 20 से 25% क्लासें हैं वो उपलब्ध है, क्योंकि समय कम है हमारे पास। 2 महीने का समय मिलेगा, 2 महीने के समय में ये चीजें हमें तैयार करनी है। लाइव क्लासेज कंप्लीट, जिस दिन आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको मिल जाएगी। कंप्लीट जो क्लास नोट्स है उनकी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर मिलेंगे। और एक बेहतरीन चीज जो शायद आपने नहीं सुनी होगी वो है 50 मॉडल टेस्ट पेपर, और कहीं नहीं। अगर आप 50 मॉडल टेस्ट पेपर की किताब लेकर आओगे ना तो 500 से 700 रुपए लग जाएंगे। और यहां पर यानी मॉडल पेपर की किताब के 500 से 700 रुपए लगेंगे, और मैं सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स है 499 रुपए के अंदर आपके सामने लेकर आया हूं। 499 रुपए में क्लासें मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, टॉपिक अनुसार पर्सन मिलेंगे और 50 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। ये सभी एक ही कोर्स में उपलब्ध है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस ऐप के माध्यम से आपको ये कोर्स प्राप्त करना है। और जो साथी प्ले स्टोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्ले स्टोर में जैसे ही आप कोर्स पे जाओगे तो आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप और टेक्स्ट दोनों प्रकार के आपके पास मैसेज आएंगे। व्हाट्सएप यानी जिस नंबर से आप यहां पर ऐप में लॉगिन कर रहे हैं उसी नंबर पर व्हाट्सएप में ये मैसेज आपके पास आएगा, वहां से आप सीधा पेमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आएगा, व्हाट्सएप में जो लिंक आएगी पेमेंट की उसके माध्यम से आप पेमेंट करके हमारे साथ जुड़ चुकते हो दोस्तों। दूसरी बात, जो 499 रुपए का ये कोर्स है वो होली स्पेशल है।
यानी कि 21 से 27 सितंबर तक आप 499 रुपए में 50% डिस्काउंट के साथ ये कोर्स है वो प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। अब चलिए, अब फटाफट 20 से 25 मिनट मेरे साथ जुड़ो, ये 100 क्वेश्चन आपके साथ रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पाठ योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आधार मूल कारक है? एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है, समझ गए? तो यहां पे देखिए, दर्शे सर्वसायिक सामग्री का उचित प्रयोग, शिक्षकों द्वारा प्रकरणों की सार गर्भिता स्थापित करना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, दैनिक शिक्षण प्रक्रिया का न्यूनतम आवश्यक अंक, दैनिक शिक्षण प्रक्रिया का न्यूनतम आवश्यक अंक कौन सा होता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रहा, शिक्षण के बाद 15 मिनट का समय छात्रों को चिंतन हेतु दें, डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छात्रों की कक्षा में बैठने की कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी है? छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, यह सबसे बेस्ट रहेगी। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी छात्रों की कक्षा व्यवस्था अनुपयुक्त है? कौन सी कक्षा व्यवस्था है जो अनुपयुक्त है, वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो कौन सी है? छात्रों को उपस्थिति लेने के सुविधा क्रम में बिठाना, यह गलत है, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो अपने कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए? तो यह रहा, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नए अनुभव देना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, कक्षा के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती। किससे नहीं की जा सकती? कक्षा के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती। छात्रों को व्यायाम हेतु दी जाने वाली छूट, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, इससे दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा। मानवीय वातावरण के कक्षीय निर्माण के लिए शिक्षक को निम्न कार्य करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए? छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, ऑप्शन सी सही रहेगा। कक्षा में उत्तर अधिगम वातावरण के निर्माण का प्राथमिक दायित्व है। क्या दायित्व है? किसका दायित्व है? कक्षा में उत्तर अधिगम वातावरण के निर्माण का प्राथमिक दायित्व होता है कक्षा के शिक्षक का। किसका होता है? कक्षा के शिक्षक का। आधुनिक कक्षा में छात्रों से प्रत्याशा की आशा की जाती है। आधुनिक कक्षा में छात्रों से प्रत्याशा की आशा की जाती है किसके द्वारा? बातचीत व हंसने के पर्याप्त अवसर देकर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन से आशय है। अनुशासन का मतलब क्या है? ये रहा, छात्रों में संरचनात्मक व्यवहार को प्रोन्नत करने का साधन ही क्या है? अनुशासन है, ऑप्शन बी सही रहेगा। अनुशासन लागू करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अनुशासन लागू करने का प्राथमिक लक्ष्य निर्देशन की भावना का विकास, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुशासन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो अनुशासन का अंतिम उद्देश्य होता है छात्रों के लिए कक्षा अध्ययन हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना। अनुशासन का अंतिम उद्देश्य होता है दोस्तों। कक्षा में अनुशासन की बुनियादी कसौटी है। कक्षा में अनुशासन की जो बुनियादी कसौटी होती है वो होती है छात्रों में स्व निर्देशन प्रवृत्ति का विकास, ऑप्शन डी है जो यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह तरीका बेस्ट है या एक एक क्वेश्चन की व्याख्या के साथ चलें? क्योंकि 1100 क्वेश्चन आप पढ़कर चले जाओगे ना तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। एक बार जो भी साथी जुड़े हुए साथ जुड़े हुए हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक शेयर कर देना सभी साथी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। छात्र के दुर्व्यवहार को जानने का तरीका है। छात्र के दुर्व्यवहार को जानने का तरीका यह रहा, छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्पन्न बाधाएं।
ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्न उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? वास्तविक कारण की खोज तुरंत कर लेनी चाहिए दोस्तों। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। क्या कारक होना चाहिए? छात्र प्रेरणाएं। सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सी परिस्थिति में एक छात्र के उग्र होने की संभावना न्यून होगी? किसमें होगी? जबकि शिक्षक को उसे एक आदर्श प्रतिमान के रूप में स्थापित करेगा, तब दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में स्वास्थ्य अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए? छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन सी है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुशासन को होना चाहिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुशासन को होना चाहिए कैसा? स्व अनुशासन को विकसित करने की दृष्टि से संरचनात्मक होना चाहिए। बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन छात्र के कक्षीय व्यवहार को उत्तम तरीके से समाधान करने की स्थिति में नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए और उत्तर कमेंट कीजिए। अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन है उस पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो बता दीजिए दोस्तों, तो यहां पे आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। छात्रों को प्यार से समझाइए कि वह अभद्र व्यवहार प्रदर्शित न करें। ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? सर्वोत्तम विधि होती है प्रजातांत्रिक उपागम वाली। प्रजातांत्रिक उपागम। नेक्स्ट, एक समस्यात्मक बालक के साथ व्यवहार करने की प्रभावी विधि। व्यवहार करने की प्रभावी विधि कौन सी होती है? कौन सी होती है? उसकी अभद्रता के कारणों का निदान किया जाए दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट, छात्रों के दुर्व्यवहार को कक्षा में उपयुक्त ढंग से समाप्त करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित व्यवहार करना चाहिए। कौन सा व्यवहार करना चाहिए? तो ये रहा, छात्र के दुर्व्यवहार संबंधी कहावतों का निराकरण किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी सही रहेगा। यदि किसी छात्र को शारीरिक दंड देने की बाध्यता जान पड़ती है तो यह दंड देना उचित होगा। कब देना होगा दंड? तो यह रहा, विद्यालय की छुट्टी के बाद शिक्षक द्वारा एकाकी रूप से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, सामान्य शिक्षा के संबंध में ऐसी धारणा है कि प्राय छात्र सर्वाधिक सलाह लेते हैं। किनकी सलाह लेते हैं? सर्वाधिक। छात्र किनकी सलाह लेते हो? आप भी अभी 12वीं पास करके ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, आप सबसे सलाह लेते हैं, मतलब अपने मित्रों से सर्वाधिक सलाह लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सा कथन उत्तम अनुशासन के संदर्भ में सर्वाधिक आलोचना का शिकार होता है? कौन सा कथन है? तो यह रहा, अपराधी छात्रों को क्षमा याचना हेतु बाध्य किया जाए। यह रहा, ऑप्शन बी सही रहेगा। उत्तम अनुशासन को निम्न में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? उत्तम अनुशासन निम्न में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। उत्तम अनुशासन का निम्न में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? बता दीजिए दोस्तों। तो यह रहा, छात्रों के दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, अभद्रता के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय कौन सा होगा दोस्तों? यह रहा, अभद्रता के कारण का पता लगाएं। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी युक्ति नव नियुक्त शिक्षक के लिए अधिक उपयुक्त रहेगी? नव नियुक्त, ये ई नहीं है यहाँ पे, नव नियुक्त शिक्षक के लिए कौन सी युक्ति है जो इंपॉर्टेंट रहेगी? कक्षा में बातचीत की अनुमति न दे। ऑप्शन बी सही रहेगा। कक्षा में व्यापक स्तर पर नकल का मुक्त कारण है।
क्या कारण है? छात्रों के अंकों पर अनावश्यक बल देना। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 32, प्राय शिक्षक कक्षा को अनुशासित रख पाने में इसलिए असफल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वे अपने छात्रों के प्रति अविश्वसनीय दृष्टिकोण रखते हैं। यानी ऑप्शन सी सही रहेगा। कक्षा में सामूहिक नकल प्रणाली को रोकने हेतु निम्न में से कौन सा न्यूनतम उपयोगी सुझाव है? कौन सा सुझाव है? ये रहा, परीक्षा में क्विज परीक्षाओं को समाप्त करना। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर पर लिखने पढ़ने संबंधी कौशलों को विकसित करने का उत्तरदायित्व है किस पर है दोस्तों? सभी शिक्षकों का। किनका है? सभी शिक्षकों का। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। एक उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में प्रमुख अंतर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्रमुख अंतर? उत्तम वाचक सतत वाचक के समय कुछ पल रुकता है। जैसे कि अगर हम ये रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, इसका जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि आपको कम समय के अंदर ये क्वेश्चन है वो प्राप्त हो। अगर हम ये सोचकर चलेंगे कि हमें आपको तुरंत क्वेश्चन देने हैं तो इससे बेहतर फायदा होगा। जब हमारी क्लासें चलेगी, क्लासों के अंदर हमें हर एक जानकारी उपलब्ध होती रहेगी दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है। उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में निम्न में से कौन सा विभेदक बिंदु नहीं है? कौन सा विभेदक बिंदु नहीं है? तो ये रहा, नेत्र तीव्रता। बी ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से कौन सा कारक छात्र वाचक दर एवं संबोध में न्यूनतम लाभप्रद होता है? कौन सा होता है? ये रहा, संवेदी उपकरण की संवेदनशीलता। ऑप्शन बी सही रहेगा। एक अच्छे अध्यापक को पत्र तथा पत्रिकाओं का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे वह छात्रों को उपयोगी जानकारी दे सकता है। ऑप्शन सी है जो आपका सही रहेगा। अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप छात्र को वाचन का शिक्षण करने जा रहे हैं, छात्र के वाचन का शिक्षण करने जा रहे हैं तो निम्न पर अत्यधिक बल प्रदान करेंगे। किस पर बल प्रदान करेंगे? छात्र की प्रेरणा पर। किस पर? छात्र प्रेरणा पर। सी ऑप्शन सही रहेगा। पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि, तो आप भी कमेंट करके प्रश्न तो पूछ लीजिए जो भी साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, संभवतया मानव की आधारभूत आवश्यकता है क्या? मानसिक संगठन। सी ऑप्शन सही रहेगा। किसी व्यक्ति के आत्म संपर्ते से तात्पर्य है, आत्म संपर्ते का मतलब क्या है? आत्म सम्मान। क्या है? आत्म सम्मान दोस्तों। नेक्स्ट, पढ़ाते समय चित्र दिखाने से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा? पढ़ाते समय चित्र दिखाने से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? कौन सा है? इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। बालक में वांछनीय अवांछनीय व्यवहार के दर्शन होते हैं। कब? समायोजन के कारण। किसके कारण? समायोजन के कारण दोस्तों। नेक्स्ट है, सौदस्य व्यवहार वह है जो कि, सौदस्य व्यवहार वह है जो कि लक्ष्य से प्रेरित होता है। लक्ष्य से प्रेरित होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। किसी विषय के शिक्षण में पर्याप्त अभ्यास देना आवश्यक है क्योंकि, क्यों आवश्यक है? यह विषय के नियमों के प्रयोग में कार्य दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी सही रहेगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे बच्चों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा होती है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम है। प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम क्या है? तनाव में वृद्धि। क्या है? तनाव में वृद्धि दोस्तों। नेक्स्ट है, सामाजिक विषयों के शिक्षण में
सामाजिक विषयों के शिक्षण में युक्तियां व विषय सामग्री का संबंध होता है। ऑप्शन सी है जो आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। तो प्यारे मित्रों, अभी 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। तो ये नहीं है कि 50 ही है, 100 क्वेश्चन है, 11 वीडियो और 1100 पर्सन। बेहतरीन सीरीज रहेगी आपके लिए। और एग्जाम में लगभग एवरेज मान के चलो कि 46 से 48 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, अध्यापक के लिए कभी कभी यह अनिवार्य हो जाता है कि वह छात्रों को दंड दे। दंड देते समय उसे अपराधी छात्र को निश्चित कर लेना चाहिए, यानी ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। अध्यापक को उन सभी साधनों तथा स्थानों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जहां से भी उपलब्ध हो। यह तभी संभव है जब अध्यापक ज्ञान करने के प्रति क्या हो, ज्ञान ग्रहण करने के प्रति सजग हो। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षक को समाज के सामुदायिक कार्यों में खुलकर भाग लेने से क्या लाभ है? क्या लाभ होगा? वह समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा। समाज का अध्ययन अति निकट से वो अध्ययन कर सकेगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मताधिकार की आयु घटाने से नवयुवकों में नव चेतना तथा जागृति आई है। क्या यह सत्य है? बता दीजिए दोस्तों। असत्य, अस्पष्ट, कुछ नहीं, सत्य सत्य, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये रहेगा, तो ये आपका कुछ कुछ सही है। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, समाज में सांप्रदायिक तनाव तथा दंगे नहीं हो यदि समाज के सभी व्यक्ति क्या होंगे? उदार होंगे, तब नहीं होगा। कब नहीं होगा ये बताओ। सजग तथा सतर्क हो, कट्टर धार्मिक हो, मिलजुल कर रहे। अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और उत्तर तुरंत मिल जाना चाहिए। सभी साथियों से अनुरोध है उत्तर कमेंट कर दे एक बार इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही रहेगा सजग तथा सतर्क हो। सजग तथा सतर्क हो, ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट, आज सामाजिक संबंध स्थापित करने में अधिक सतर्कता तथा सजगता की आवश्यकता है। क्यों है यह आवश्यकता? क्योंकि आज का समाज क्लिष्ट हो गया है। ऑप्शन ए सही रहेगा। कक्षा कक्ष में आज अध्यापक को अपेक्षाकृत अधिक सतर्क तथा सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। कक्षा कक्ष में क्यों रहने की आवश्यकता है? क्योंकि शिक्षण तकनीक के कारण ही उसे सजग रहना पड़ता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 58, शिक्षकों की जागरूकता का ही शिक्षा का प्रचार व प्रसार काफी मात्रा में निर्भर करता है। आप इस कथन से किस हद तक सहमत है? पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है, कुछ कह नहीं सकता, या पूर्ण असहमत है? देखिए प्यारे मित्रों, जो ये क्वेश्चन आया ना, इस प्रकार के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सहमत असहमत वाले। तो इन्हें थोड़ा ध्यान से देख लेना। इससे हम पूर्ण सहमत है, ऑप्शन ए सही रहेगा। छात्रों की छोटी मोटी शरारतों के प्रति शिक्षक को उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। क्यों नहीं उन्हें दंड देना चाहिए? पूर्ण सहमत, पूर्ण असहमत, या यह उदंडता पर निर्भर है? तो इसका सही आपके रहने वाला है, वो रहने वाला है पूर्ण इससे सहमत है। ऑप्शन बी यहां पे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय सुरक्षा हम सब की सजगता पर ही निर्भर करती है। इस कथन से आप कितने सहमत है? पर्यावरणीय सुरक्षा हम सब की सजगता पर ही निर्भर करती है, इससे हम पूर्ण सहमत है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, पर्यावरणीय शिक्षा की क्यों आवश्यकता है? पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता है पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। बी ऑप्शन सही है। माध्यमिक कक्षाओं में व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करने से प्रमुख लाभ होगा। माध्यमिक कक्षाओं में व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करने से प्रमुख लाभ होगा। क्या लाभ होगा? बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या आप इस बात से सहमत है कि माध्यमिक कक्षाओं से ही व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए?
क्या इससे आप सहमत है? हाँ, पूर्ण सहमत है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं? साक्षरता में दो व्यक्तियों को साक्षर करके, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। आज के युग में प्रचलित नारी शिक्षा के विषय में आपका क्या मत है? क्या मत है? तो पहला, यह पर्याप्त उपयोगी है, तो सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज तभी उन्नति कर सकता है जब बालिका शिक्षा को बालक शिक्षा से क्या किया जाए? क्या करना होगा? अधिक महत्व दिया जाए, अधिक महत्व दिया जाए। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, सिनेमा तथा दूरदर्शन जहां अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं आज वे शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या है? सहयोगी है या अत्यंत उपयोगी हो गए हैं दोस्तों? तो वो क्या है आजकल? अत्यंत उपयोगी हो गए हैं। ऑप्शन आपका बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सेवा के प्रति अध्यापक को, समाज सेवा के प्रति अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सक्रिय रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? सक्रिय रहना चाहिए। अध्यापक के लिए 22 शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है, क्या साधन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 70, अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। किससे? सामाजिक आडंबरों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 71, किसी अध्यापक को कोई भी खेल खेलना नहीं आता है, इसे छात्र उसका मजाक बनाते हैं। इस संबंध में अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अध्यापक को दोस्तों इसके प्रति? खेलना सीखे, कोई एक खेलना है, खेल है, वो खेलना सीख लेना चाहिए। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें सहायक है क्या? पत्र पत्रिकाएं। सी ऑप्शन सही रहेगा। आज का छात्र पहले की तुलना में अधिक चतुर, चालाक तथा तर्कपूर्ण हो गया है, इसलिए आज के अध्यापन को और अधिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सजग। कैसा होना चाहिए? सजग। ऑप्शन सी सही रहेगा। अध्यापक की सजगता पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है? अध्यापक की स्रोत पूर्णता। डी ऑप्शन सही रहेगा। अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, किनसे? समाचार पत्रों से। किनसे होती है? समाचार पत्रों से दोस्तों। नेक्स्ट है, आज के युग में भाषा अध्यापक को भी कतिपय वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग, संचालन तथा रखरखाव आना चाहिए। भाषा अध्यापकों की बात हो रही है यहां पे, क्या आप इससे सहमत है? बताइए। तो इससे हम क्या है? पूर्ण सहमत है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, क्या अध्यापक को स्थानीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए? स्थानीय राजनीति में अध्यापक को भाग नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78, शिक्षण सफल होता है जबकि, मतलब विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं, तभी एक शिक्षण है वो सफल होता है दोस्तों। वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयं, वह शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयं क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो अज्ञानी है। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर यहां पे 79 था ये, और ये रहा आपका 80। अपने आप को उन तनावों से बचाने के लिए जो आपकी शिक्षक की नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या नहीं करेंगे? अपने आप उन तनावों से बचाने के लिए जो आपकी शिक्षक की नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या नहीं करेंगे? यारा, अपनी नौकरी को एक बोझ समझना, यह कार्य आप नहीं करेंगे। बी ऑप्शन। एक पाठ पढ़ाते समय आप अपने विद्यार्थियों से कैसे व्यवहार की आशा करेंगे? पाठ पढ़ा रहे हैं
तो विद्यार्थियों से कैसी आशा करेंगे? खामोश नहीं, सक्रिय भाग लेने वाले विद्यार्थी कक्षा में हो, यानी ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट, एक अध्यापक के नाते आपको कुछ कार्य करने को दिया गया जो कि आपके आमतौर के कर्तव्यों का भाग नहीं है, आप उसके प्रति किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे? किस प्रकार से करेंगे? ये रहा, मैं उसे स्वेच्छा से करूंगा। ऑप्शन ए ही सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 83, एक विद्यार्थी जो सदैव दूसरों से मिलने से कतराता है, उसे क्या करना चाहिए? समूह कार्य में सम्मिलित करना चाहिए। जब भी समूह का कार्य हो तो उस विद्यार्थी को सबसे आगे रखना चाहिए। ऑप्शन बी सही रहेगा। शिक्षक एवं सीखना होता है, शिक्षक एवं सीखना तो कक्षा के कमरे में और घर दोनों में होता है, शिक्षक एवं सीखना। ऑप्शन बी सही रहेगा। मैं शिक्षक बनना चाहता हूं क्योंकि, मैं शिक्षक बनना चाहता हूं क्योंकि यारा मुझ में शिक्षक बनने की अभियोगिता है। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। किनको सम्मिलित करता है शिक्षण? तो विद्यार्थी एवं शिक्षक को। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए कैसा? तो यह रहा, दृष्टिकोण का विस्तार करने वाला, दृष्टिकोण का विस्तार करने वाला। अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए, अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए। शिक्षकों के ज्ञान पर निर्भरता, अभिभावकों की सहायता पर निर्भरता, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, आज की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? आज की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बन गया है वो खुद का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 40, एक अच्छे शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि बाल मनोविज्ञान से यारा इससे बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब शिक्षण विधियों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे जो शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो पढ़ाने का तरीका है वो प्रभावशाली हो जाता है। कुरीतियों के प्रति सामाजिक चेतना का विकास करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है। किसकी होती है सबसे बड़ी भूमिका? अध्यापक की। किसकी होती है? अध्यापक की। सी ऑप्शन सही रहेगा। आपको अध्यापक के नाते छात्रों के दांत, नाखून, आंख, बाल तथा शरीर के अन्य अंगों की सफाई की ओर भी सजग रहना चाहिए। इसमें आप सबकी क्या राय है? बता दो। ये रहा, अध्यापक को इस ओर सदैव सजग रहना चाहिए। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 94, आपके नगर में पुस्तक मेला आयोजित किया गया, आप क्या करेंगे वहां पर जाकर? छात्रों को साथ ले जाऊंगा, खुद भी जाऊंगा, छात्रों को भी साथ ले जाऊंगा। आपके कुछ साथी अध्यापकों में विद्यालय में न केवल पान खाकर आने की वरन विद्यालय में इधर उधर पीक थूकने की भी बुरी आदत है। आप ऐसी लत वाले अध्यापकों का क्या करेंगे? उन्हें प्रेम पूर्वक समझाएंगे। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 96, विद्यालय में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य सुचारू एवं नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें? इसमें आपकी क्या राय है? बताओ दोस्तों। ये रहा, इन्हें उपयोगी बनाकर ही चलना चाहिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मई माह में अड़ोस पड़ोस में हैजा फैल रहा है, आप क्या करेंगे? ये रहा, हैजा से बचने के उपाय छात्रों को बताएंगे। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 98 है, आप माध्यमिक शाला में शिक्षक हैं जहां सह शिक्षा की व्यवस्था है, प्रधानाध्यापक वहां यौन शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे दोस्तों? पूर्ण सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण सहयोग है अध्यापक का, करेंगे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, मध्य कालांश में छात्रों के लंच पैकेट्स का अध्यापक को निरीक्षण करना चाहिए। कब करना चाहिए? कभी नहीं, कभी कभी, प्रतिदिन, या चखना भी चाहिए। और यह तो देखने को मिलता भी है। तो मध्य कालांश में छात्रों में लंच पैकेट्स का अध्यापक को निरीक्षण करना चाहिए, कभी कभी। बी ऑप्शन सही रहेगा। अध्यापक को छात्रों की शैक्षिक उन्नति के साथ साथ छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना चाहिए। क्या आप इससे सहमत है? बता दीजिए। तो अध्यापक को छात्रों की शैक्षिक उन्नति के साथ साथ छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना चाहिए। इससे हम पूर्ण सहमत है दोस्तों। तो ये थे आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन पार्ट 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो आपके सामने आ चुके हैं। अब देखिए, सीधे क्वेश्चन पढ़ोगे तो याद नहीं होंगे। इसके लिए पीटीटी 2024 कोर्स ऐप में उपलब्ध है, और ऐप का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। जाओ और वहां से आज ही जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख के अंत तक आए हैं, वो जरूर कोर्स को प्राप्त करें। सभी साथियों से आशा रखता हूं कि हम कल ऐप के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में मिलेंगे लाइव। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।